Good afternoon to all of you. We are here to discuss the topic splitting in tetrahedral complexes related to coordination chemistry. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूरा। और कई बार इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, तो पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन करेंगे, 3D रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, पूरा 3D अरेंजमेंट दिखाएंगे पूरा। ठीक है, तो देखते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारा सेंट्रल एटम और ये हैं लीगेंड्स। ये लीगेंड 1, ये लीगेंड 2, लीगेंड 3, लीगेंड 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारा? 4 होगा। मतलब 4 लीगेंड होंगे सारे के सारे। ठीक है, हमने मोनोडेंटेड लीगेंड की बात करी है, यहाँ पे सब मोनोडेंटेड लीगेंड हैं और इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा जा रहा होगा। L1, L2, L3, L4 ये सब क्या हैं? लीगेंड्स हैं। इसको प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्यूब में अगर इनको डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? क्यूब में अगर हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखानी हो, टेट्राहेड्रॉन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो क्या किया है मैंने, एक क्यूब के कॉर्नर से स्टार्ट किया है और अल्टरनेट कॉर्नर। देखो ये जो कॉर्नर अगर मैंने लिया है, जैसे L2 को अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? यहाँ से देखो, ये इससे जो कनेक्टेड लाइन है उस पर मैंने कोई भी पॉइंट ड्रॉ नहीं किया दूसरा, ना ही इस लाइन पे, ना ही इस लाइन पे और ना ही इस लाइन पे, तीनों में से किसी पे नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने? ये जो L4 की तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरीके से इससे कनेक्टेड जो तीनों लाइन्स हैं उनमें से किसी पे भी मैंने ये जो टेट्राहेड्रल जो बनाया हुआ है हमने उसका लिगेंड शो नहीं किया है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन बनाने के लिए कंपलसरी है, क्यूब में टेट्राहेड्रन दिखाने के लिए किस तरीके से दिखा सकते हैं कि अल्टरनेट, नेक्स्ट यहाँ पे L3 हो गया और यहाँ पे L1 हो गया। इस तरीके से अगर मैं पॉइंट्स डिनोट कर दूँ तो L1, L2, L3, L4 जो मैंने क्यूब के कॉर्नर्स पे दिखाए हुए हैं ये सब, और मैं क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, ये जो मैंने M से डिनोट किया है, ये क्यूब का क्या है? बॉडी सेंटर। एक क्यूब इमेजिन करो, उसमें जो उसका बॉडी सेंटर होगा वो है ये पॉइंट M। मतलब यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है? ये सेंट्रल एटम। ये है क्या? सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है। अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इन सब को इससे कनेक्ट कर दिया है। तो सेम ये जो ज्योमेट्री मैंने बाहर दिखाई थी, ये वाली, ये कि यही अब क्या है? क्यूब के अंदर बन चुकी है। तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है विजुअलाइजेशन करने में, कि कैसे हम बता दें कि DXY जो ऑर्बिटल है वो कहाँ पे है, कैसे उसने ज़्यादा रिपल्सन फील किया, कैसे उसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई, इस बात को कैसे समझने। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से विजुलाइज करना। अभी देखो क्या किया है मैंने, ये पॉइंट जो है, ये जो हम डिनोट कर रहे हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये M पॉइंट है, ये X ऑर्बिटल है, सॉरी X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये L1 L2 हैं। वापस देखो कौन से L1 L2 हैं। ये जो M है यहाँ पे, तो मैंने इसको दिखाया है यहाँ से देखो, ये L1, ये L2, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, इस तरीके से हमने चीज़ें दिखाई हैं। तो वापस विजुलाइज करो, इसको देखने की कोशिश करो क्या दिखाया है। ये L1 है, ये L2 है, और ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। समझ पा रहे हैं हम इस चीज़ को? अब देखो L1 L2 क्या है? ये L1 L2 के बीच का जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी? पता है हमें क्या होगी? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने डिनोट कर रखा है L1 L2 के बीच की। ये क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट L1 L2 के बीच का जो एंगल है। अब इसका जो हाफ होगा, जो एक्स एक्सिस हमने दिखा रखा है इस तरीके से, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 109 डिग्री 28 मिनट का एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी। मतलब ये एंगल कितना हो गया? 54 डिग्री 64 मिनट। ये इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। और एक्स और वाई के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। एक्स वाई क्या है यहाँ पे? देखने की कोशिश करो, एक्स वाई क्या है?
परपेंडिकुलर प्लेन में है, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली हैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर ये हाफ पार्ट जो है ये 54 डिग्री 64 मिनट है, तो इस तरीके से ये बचा कुछ सेकंड हाफ पार्ट भी क्या होगा, 54 डिग्री 64 मिनट होगा। यहाँ से लेके ये जो हमने डिनोट किया हुआ है ये क्या है, 54 डिग्री 64 मिनट होगा, ये हाफ भी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन दिखा पाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, जो एम से डिनोट किया हुआ है, इसका डी एक्स बाई ऑर्बिटल कहाँ होगा। वो डी एक्स बाई ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, कैसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल की लोब कहाँ पे होगी, बीच में रह रही होगी दोनों के, ठीक है, और 45 डिग्री पे होगी। तो वही रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया हुआ है कि ये जो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई की ही लोब हमने यहाँ दिखाई हुई है, ये वाली। तो ये कितने डिग्री के एंगल पे है, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे है, इधर से 45 डिग्री के एंगल पे है, और यहाँ से ऊपर से भी 45 डिग्री के एंगल पे है। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ समझने की कोशिश करो। अब लिगेंड के अप्रोच की बात आ रही है, तो लिगेंड का जो अप्रोच है, जो लिगेंड यहाँ पे है L2, वो डी एक्स वाई से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये देखो, समझने की कोशिश करो। ये बीच का एंगल कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 54 डिग्री 64 मिनट है, और ये ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो डी एक्स वाई और L2 के बीच में, ये डी एक्स वाई है हमारा और ये L2 है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 9 डिग्री 36 मिनट हो गया। मतलब डी एक्स वाई का जो इंटरेक्शन है L2 के साथ में वो 9 डिग्री 36 मिनट का है। अब ये तो डी एक्स वाई का केस समझ आ गया, लेकिन डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की भी तो लोब्स होंगी। तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की लोब कितने पे इंटरेक्ट कर रही होंगी, तो हमने क्या लिखा है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लोब्स इंटरेक्शन विद लिगेंड एट 54 डिग्री 64 मिनट। कैसे लिख दिया हमने ये बात, देखो इधर, तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैसे होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की लोब कैसे होंगी, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, तो ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्सिस के ऊपर रह रही होंगी लोब। तो यहाँ ध्यान से देखो, और ये है बीच में लिगेंड, इस तरीके से कितने डिग्री पे है, ये एंगल कितना है, 54 डिग्री 64 मिनट, और पूरा एक्स वाई क्या है, 90 डिग्री का है, तो नीचे वाला कितना हो गया, 35 डिग्री 36 मिनट। बात समझ में आई, यहाँ से क्लियर हुई चीज़ें, तो यही हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो डी एक्स वाई जो है वो 9 डिग्री समथिंग पे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जबकि डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की जो एक लोब है वो है 54 डिग्री 64 मिनट और दूसरा है 35 डिग्री 36 मिनट। तो डी एक्स वाई विल फील मोर रिपल्सन कंपेरेटिवली किसके, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो जो स्प्लिटिंग होगी वो मतलब जो एनर्जी बढ़ेगी रिपल्सन की वजह से वो किसकी बढ़ेगी, डी एक्स वाई की, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कम होगी, ठीक है। इसी नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।